अस्सलामुअलैकुम। अगर हमारी किसी डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड मिसस्पेल्ड हो जाए, तो हम उसे करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर यही काम हमारे डीएनए के साथ हो जाए, तो उसे एक स्पेसिफिक सिस्टम करेक्ट करता है। उस सिस्टम को हम क्रिस्पर केस 9 का नाम दे देते हैं, जो कि क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शार्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का एब्रीविएशन है। ये सिस्टम दो पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। एक पार्ट को केस 9 इंजाइम का नाम दिया गया है, जो कि डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है, और दूसरा पार्ट गाइड आरएनए कहलाता है, जो कि रिकॉग्नाइज करता है कि डीएनए को किस स्पेसिफिक साइट से कट करना है। तो हम कह सकते हैं कि जो केस 9 एंजाइम है, ये दरअसल एक मॉलिक्यूलर सीजर है, जो डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है। तो जब भी हमने डीएनए को कट करना हो, उसको रिमूव करना हो, रिप्लेस करना हो, नई जीन ऐड करनी हो या उसको रिमूव करना हो, तो हम उस वक्त यही क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। लेकिन ये सब कुछ पढ़ने के लिए हमें क्या फायदा होगा? दरअसल बायोलॉजिकल साइंसेज में क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन काज कर दिया है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम डीएनए की प्रिसाइज चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जीन थेरापी के दौरान अगर डीएनए में प्रिसाइज चेंजेस ना हो, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन इस टेक्निक को इस्तेमाल करके हम करेक्ट प्रिसाइज चेंजेस कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का एक और फायदा यह है कि हम इसे जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सिस्टिक फाइब्रोसिस और इसके साथ सिकल सेल एनीमिया वाली डिजीजेस को हम क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी के जरिए ही ट्रीट करते हैं। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी एक तो फास्ट है और मोस्ट एफिशिएंट है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड थे पहले वाले, वो सारे के सारे एक तो टाइम कंज्यूमिंग थे और दूसरा एक्सपेंसिव थे। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए ज्यादा बेटर है। और इस टेक्नोलॉजी का एक और फायदा ये भी है कि ये तमाम जानदारों के ऊपर, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या फिर बैक्टीरिया हैं, सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होती है। इतना ज्यादा फायदेमंद होने के बावजूद भी क्रिस्पर केस 9 टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ एथिकल क्वेश्चंस अराइज होते हैं। क्या ह्यूमन बीइंग के एम्ब्रियो, स्पर्म और एग सेल के अंदर चेंजेस करना इस टेक्नोलॉजी के जरिए एथिकल है या नहीं है? तो इसके बारे में आप भी हमें बता सकते हैं कि क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है या एथिकली ये सूटेबल है या नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।